सैटर्न रेट्रो कैन मेक ए पर्सन अल्ट्रा रिच। सैटर्न रेट्रो कैन मेक ए पर्सन अल्ट्रा रिच और ए बेगर। अब बेगर मतलब भीख मांगना नहीं, बेगर्स मतलब वो भिखारी की तरह अपने कर्मों को लेके, अरे ये काम नहीं हो पा रहा है, नया काम पकड़ता है, ये नहीं हो पा रहा है, ये काम को नहीं पर वो काम को करते नहीं हो पा रहा है। तो यही हमारा हमारा काम है, मतलब हम एस्ट्रोलॉजर का काम है कि कैसे करके चीजों को अलाइन करके उसको वो पकड़ा दे जिसका वो हकदार है। अब मेरा सैटर्न रेट्रो है मेरे कुंडली में, प्रोफेशन में चेंजेस बहुत आया है। अब मैं एक चीज कह रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, इन प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक retrograde planets plays a very important role। रेट्रो प्लेनेट, वक्री प्लेनेट जो है, ग्रह जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, म्यूट करके रखिएगा, जिसका भी म्यूट ओपन है अनम्यूट करके रखा है, ठीक है। अब रेट्रो मीन्स व्हाट? चेंजेस। रेट्रो मीन्स चेंजेस, याद रखिएगा शब्द जो मैं कह रहा हूं। रेट्रो मीन्स न्यू, समथिंग न्यू। रेट्रो मीन्स there is a karmic settlement you have to settle in this birth, because उसी चीज को आपने पिछले जन्म में छोड़ दिया था। ये कहते हैं कार्मिक सेटलमेंट का एक पार्ट होता है। मैं कार्मिक सेटलमेंट के ऊपर बहुत बात करता हूं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। प्लेनेट जब मैं बात करता हूं कार्मिक सेटलमेंट, बृहस्पति का, मर्क्यूरी का, शनि का कार्मिक सेटलमेंट, ठीक है। वो भृगु सरल पद्धति से निकला हुआ है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद वो पार्ट निकला है। रिसर्च मैंने नहीं करा, दूसरा ने करा है, बस मैंने पढ़ा है वो चीज। तो रेट्रो प्लेनेट मीन्स चेंजेस, अब याद रखिएगा। जुपिटर रेट्रो, अब इसका मतलब क्या हो सकता है बताइए एक बार। जुपिटर कौन है और रेट्रो का मतलब मैंने अभी बताया, अब बताइए इसका लाइन का आपने क्या समझा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी आप लोग बताइए तो मतलब क्या हो सकता है जुपिटर रेट्रो मतलब। सर कार्मिक मतलब आपके कार्मिक सेटलमेंट में चेंजेस आना। नहीं नहीं, बृहस्पति रेट्रो है मतलब बृहस्पति क्या है, वो जीव कारक, वो व्यक्ति खुद है। हाँ जी। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का तो कार्मिक डेप्थ तो है ही यहाँ पे, अभी वो तो फिक्स्ड हो हाँ गया। हाँ जी। लेकिन मैंने बोला ना रेट्रो का मतलब चेंजेस, इसका मतलब उस व्यक्ति के लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएगा। चेंजेस मतलब वो व्यक्ति ही चेंज हो जाएगा। मतलब बृहस्पति रेट्रो कब हुआ? जो जो जब उन्होंने जन्म लिया। आप देखना जिसका भी बृहस्पति रेट्रो होता है उसको कह देना आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के चला जाओगे, वो अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर देगा। सैटर्न रेट्रो देखिए, तो इस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है बताइए। सर प्रोफेशन में चेंज आ जाएगा। चेंजेस, यस। वो एक प्रोफेशन को कभी लेके नहीं बैठ सकता, उसको लाइफ में चेंज आते रहेंगे। आप इसको दो तरीके से देख सकते हो, लाइफ टाइम प्रोफेशन को लेके भुगतते रहेंगे, कहीं पर भी वो सेटल नहीं हो पाएगा सैटर्न रेट्रो। या तो वो तब तक वो कर्म को नहीं पकड़ेगा जिस कर्म के लिए वो बना हुआ है। सैटर्न रेट्रो सैटर्न रेट्रो कैन मेक ए पर्सन अल्ट्रा रिच। सैटर्न रेट्रो कैन मेक ए पर्सन अल्ट्रा रिच और ए बेगर। अब बेगर मतलब भीख मांगना नहीं, बेगर्स मतलब वो भिखारी की तरह अपने कर्मों को लेके,
अरे ये काम नहीं हो पा रहा है, नया काम पकड़ता है, ये नहीं हो पा रहा है, ये काम को नहीं पर वो काम को करते नहीं हो पा रहा है। तो यही हमारा काम है, मतलब हम एस्ट्रोलॉजर का काम है कि कैसे करके चीजों को अलाइन करके उसको वो पकड़ा दे जिसका वो हकदार है। अब मेरा सैटर्न रेट्रो है मेरे कुंडली में, प्रोफेशन में चेंजेस बहुत आया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप किसी के शनि के साथ सॉरी शनि रेट्रो देखा है, उसको आप कह दो बर्थ प्लेस को पहले सबसे पहले चेंज करो, क्योंकि रेट्रो मीन्स चेंजेस। दोबारा, अगेन, न्यू, ये शब्द ऐड कर दो। बृहस्पति रेट्रो है, वो अपने जन्म स्थान को छोड़ेगा, वो उस जन्म स्थान पे नहीं रह पाएगा जहां पे उन्होंने जन्म लिया है। शनि रेट्रो है, जन्म स्थान को चेंज कर दो, बाहर जाके काम करो। अब एक चीज बताइए, वीनस रेट्रो क्या हो सकता है, वो बताइए उस हिसाब से।
सर वीनस रेट्रो क्या होता है? मैरिज लाइफ में चेंज। मैरिज लाइफ में चेंजेस एंड दूसरी वाइफ, दूसरी वाइफ। आप देखना, मंगल रेट्रो लड़की के चार्ट में सेम कह सकते हो, मैरिज लाइफ में चेंजेस, दो हस्बैंड। लड़के के चार्ट में वीनस रेट्रो, दो वाइफ। लड़की के चार्ट में मंगल रेट्रो, आप कह दो दो हस्बैंड, पहले को छोड़ेगा दूसरा शादी करेगा, या तो अगर बुरा प्लेनेट का नजर रह गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अब इसको अलाइन भी कर सकते हो, उसको कह दो दोबारा शादी कर लो उसी व्यक्ति के साथ, एक दूसरे एक सेम मंदिर में, कहीं भी सेम मंदिर नहीं, कहीं भी कर लो शादी, क्योंकि दोबारा चेंजेस नेक्स्ट चाहिए। अगर आपने किसी भी लड़के के चार्ट में वीनस रेट्रो देखा है, बोल देना शादी कर लिया, ठीक, एक साल के बाद और एक बार शादी कर लो अपने वाइफ के साथ, नहीं तो दूसरा शादी करेगा ही करेगा। एटलीस्ट नहीं तो आप ये तो 100% आप कह सकते हो कि वो व्यक्ति जो है ना, वो होता है ना कॉलेजेस में, स्कूल में, प्यार के चक्कर में सिंदूर लगा दिया लड़की को, लेकिन उसके बाद लड़की अपने तरफ लाइफ में चला गया, लड़का अपने लाइफ में चला गया, तो वो भी एक ही तरीके का काम हो गया ना, शादी वाला। मर्क्यूरी रेट्रो, मर्क्यूरी क्या है? स्पीच, स्पीच में बहुत चेंजेस आएगा, या एक ही बात को बहुत बार दोहराएगा। मर्क्यूरी क्या बोला था थोड़ी देर पहले मैंने? पार्टनर, पार्टनर चेंज होगा बहुत, फ्रेंड्स बहुत चेंजेस होंगे उनका। ठीक है, तो अगर आपने किसी के चार्ट में बृहस्पति रेट्रो देखा है तो उसको कह देना अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर चला जाओ, आपके लाइफ, आपके पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, लाइफ में बहुत ग्रोथ कर लोगे। सैटर्न रेट्रो है तो बर्थ प्लेस को चेंज कर दो, बहुत ज्यादा ग्रोथ करोगे। सर मेरा जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रो है। तो आपको जन्म स्थान में रहना नहीं चाहिए, जब तक रहोगे तब तक भटकते रहोगे, और भटकोगे कैसे? लाइक बेगर्स। मैंने बोला ना, सैटर्न रेट्रो, द पर्सन विल बिकम अल्ट्रा रिच और विल फेस ए टफ लाइफ लाइक ए बेगर्स, कि ये काम करे, वो काम करे, वो काम करे। जी और सर। ऐसे भी जब मैंने आपका केपी चार्ट जब मैं एनालाइज करा था, वहां पे भी आपको दिखा रहा था कि आपको बर्थ प्लेस को बाहर जाना चाहिए। जी सर। जी सर। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी कोई भी यूज कर लो, रिजल्ट तो वही होगा, चाहे लाल किताब करो, चाहे केपी करो, चाहे पराशरी करो, चाहे आप प्लेनेट अलाइनमेंट टेक्निक को यूज करो, किसी भी, हर चार्ट एक ही है ना, टेक्निक अलग हो सकता है। हाँ, कोई टेक्निक ज्यादा सुपीरियर, कोई टेक्निक नॉन सुपीरियर, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे का सारा टेक्निक बहुत बढ़िया है, बट हमें वो टेक्निक के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, बस दैट्स इट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पराशरी करके भी बहुत ज्यादा कर रहा है, और पराशरी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव पार्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेमिनी करके भी बहुत अच्छे रिजल्ट ला रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाल किताब करके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट ला रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केपी करके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट ला रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसा है कि सब कुछ पता है लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तो वो सब चीजें हैं कि हमें टेक्निक पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं जब भी करता हूँ ना, प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक को हमेशा यूज करता हूँ इन केपी। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इट्स लाइक ए चाय के साथ बिस्किट, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन सही है। नहीं ठीक है, सर, केपी तो एडवांस वर्जन है ना। केपी एडवांस वर्सन है। तो जब हम लोग प्लेनेटरी अलाइनमेंट को थोड़ा सीख लेते हैं ना, तो क्या होता है, केपी इतना, क्योंकि उसमें ना बहुत ज्यादा आपको ना मेंटली बहुत ज्यादा ये होना पड़ेगा केपी को
स्क्रिप्ट को तब डिकोड करने जैसे के लिए। आपने बोला ना वीनस रेट्रो है तो दूसरी वाइफ से मतलब पहली वाइफ से साल में शादी कर लो, वैसे ही हम्म लाल किताब में या फोर्थ हाउस में अगर वीनस है तो दो शादी करने की बजाय पहली से मेरे वाइफ के साथ दोबारा एक बार फेरे ले लो। देखो, हर टेक्निक में सेम ही कहेंगे, ऐसा नहीं कि कोई टेक्निक गलत है, कोई भी नहीं, बस हाँ चीजें क्या है, केपी क्या है, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज आ जाता है उसमें, कैलकुलेशन आता है, और इसके आपके इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप स्क्रिप्ट को कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, और स्क्रिप्ट को नले पढ़ के कैसे, सर केपी को समझना जो थोड़ा आप सा एक इजी है सिग्निफिकेंट है। लेकिन जी क्योंकि दूसरी विद्या में बहुत डिफिकल्टी है ना जी। हाँ, डिफिकल्टीज तो है, लेकिन केपी को समझना बहुत इजी है, लेकिन उसको यूज में लाना बहुत, हाँ बहुत डिफिकल्ट है। हाँ ये सच बात है, क्योंकि मैं करके करके मुझे समझ में आ रहा है कि स्क्रिप्ट ऐसे देगा कि 4 5 6 एक साथ दे दिया, अब कैसे करोगे, क्योंकि एक एक घर को नेकेट हो रहा है ना अभी, 6 7, 5 6 7, अब 7th हाउस भी नेकेट हो रहा है, 6th हाउस भी नेकेट हो रहा है, तो केपी समझना बहुत इजी है, केपी करना भी बहुत इजी है, करना इजी नहीं है, बस वो आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड है। तो इस प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक को जब यूज करते हो ना, तो चीजें ना और ज्यादा शार्प हो जाते हैं, चीजें बहुत बढ़िया शार्प हो जाते हैं। तो ये है रेट्रो का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी मर्क्यूरी रेट्रो होगा तो आपका पार्टनर चेंजेस होते रहेंगे, तो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ पार्टनर पार्टनर यस पार्टनर, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चेंजेस होते रहेंगे, आपका बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि मर्क्यूरी रिप्रेजेंट बिजनेस, जहां पे भी रेट्रो आर लिखा आ जाए, रेट्रो आ जाए, उसमें चेंजेस को आप ऐड कर लीजिए, चेंजेस एंड ए न्यू बिगिनिंग, ठीक है। और राहु केतु तो हमेशा रेट्रो ही रहते हैं, तो उसको रेट्रो नहीं कहते क्योंकि वो उसका पाथ ही है वैसे चलना, तो वो अपने पाथ में है। चंद्रमा और सूर्य का भी रेट्रो होता नहीं है, वो हमेशा अपने ही रास्ते पे रहता है, बाकी सारा प्लैनेट रेट्रो होता है, शनि, जुपिटर, मर्क्यूरी, मार्स, ये सब रेट्रो हो सकता है। मंगल रेट्रो है तो आप कह सकते हो भाई के लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, बॉडीली बहुत चेंज आएंगे, क्योंकि मार्स जो है ना, जुपिटर जीव कारक है, वो व्यक्ति, वो जीव, वो जीवा, जो जीवात्मा उसके अंदर है, वो जीवात्मा जो जुपिटर, लेकिन वो जो ढांचा है ना, बॉडी है, वो मंगल है, याद रखिएगा। आपका जो ये मांस है, खून है, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, ये मंगल है। जब मर्क्यूरी रेट्रो होता है, सॉरी मंगल रेट्रो है, तो देखने बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस आएंगे उसके बॉडी में, जुपिटर रेट्रो है तो लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। शनि रेट्रो है तो कर्मों में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। मर्क्यूरी होंगे तो लाइफ, बात करने में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, लॉट्स ऑफ चेंजेस इन हिज कम्युनिकेशंस, फ्रेंड्स, पार्टनर्स। वीनस होंगे तो अब देखना उसको मैरिज लाइफ को लेके बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो अगर मंगल यहाँ पे रेट्रो है, चेंजेस की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम उसको जिम एक्सरसाइज में लगा दे, ताकि वो अपने हाथों के द्वारा वो काम कर ले, ताकि वो उसका बॉडी ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। नहीं तो ऑटोमेटिक तो कोई अच्छा चीज तो होता ही नहीं, ऑटोमेटिक तो हमेशा बुरा ही होता है, तो बॉडी में मान लेते कुछ ना कुछ उसका बॉडी में कुछ इशू आ जाएगा। और देखिए रेट्रो में क्या होता है ना, एक प्लेनेट के पास चेष्टा बल, विलिंगनेस ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो मंगल जो है ज्यादा कोशिश करेगा उस बॉडी में चेंजेस लाने का, शनि बहुत ज्यादा मेहनत करेगा कर्मों में चेंजेस लाने का, जुपिटर बहुत ज्यादा चेंजेस करेगा उसके लाइफ में चेंजेस लाने का। ईच एंड एवरीथिंग आप जब प्रोडक्ट उस व्यक्ति का आप जब स्टडी करोगे, उसके लाइफ में क्या होगा, जुपिटर से ही देखोगे। और इसको हम ट्रांजिट जब करेंगे तब आपको लेंगे ट्रांजिट में कि कैसे देखना होता है, क्या घटेगा उसके लाइफ में, लेकिन अब अलाइनमेंट को पहले देखते हैं। तो जहां पे भी रेट्रो आ जाता है, वहां पर
चीजें, चेंजेस को आप ऐड कर देना, एंड समथिंग न्यू। अब वीनस है, वाइफ का कारक है, तो वो वाइफ को लेके बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, एंड विल डिमांड समथिंग न्यू, तो उसके चक्कर में दूसरा शादी कर लेगा। लड़की के चार्ट में मंगल रेट्रो है, तो उसके चक्कर में दूसरा शादी कर लेगा लड़की के साथ, कोई दूसरे लड़की के साथ। सर राहु केतु हो तो? राहु केतु है, राहु केतु तो हमेशा रेट्रो ही रहता है। एक सेकंड ना, एक सेकंड में कहता हूँ।